हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने लाया हूँ क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का क्या सिलेबस इलेक्ट्रिसिटी में, वो सारा कुछ होगा इसके अंदर। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे करंट से। तो बच्चों, करंट क्या होती है? व्हाट इज़ करंट? करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कहते हैं करंट। अब करंट में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको चार्ज अपॉन टाइम से। तो बच्चों, चार्ज को जो हम लिखते हैं उसको हम लिखते हैं Q से, टाइम को T से। अब इसकी यूनिट क्या होगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको यूनिट यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले कूलम अपॉन सेकंड्स, और ये बन जाता है एम्पेयर। तो करंट की यूनिट हो गई हमारी एम्पेयर। ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट, एंड करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज की यूनिट Q और टाइम की T। चार्ज का सिंबल Q, टाइम का T। यूनिट है इसकी Q की कूलम और टाइम का सेकंड, और ये बन जाता है एम्पियर के बाद। तो I की यूनिट हो गई, करंट की यूनिट हो गई हमारी एम्पियर। अब बात आती है कि करंट को हम किस प्रकार से देखते हैं। अगर एक कंडक्टर लूँ मैं, मान लीजिए मैं एक कंडक्टर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक कंडक्टर लिया, यहाँ कुछ प्लस चार्जेस हैं, यहाँ कुछ निगेटिव चार्जेस हैं, राइट। मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा। इसकी डायरेक्शन बच्चों कहाँ होगी? इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, क्योंकि ये प्लस को अट्रैक्ट करेगा। अब अगर मैंने इसको वोल्टेज दी ऐसे, इस तरह से मैंने एक सर्किट कंप्लीट किया और मैंने इसको वोल्टेज दी, हम इसकी डायरेक्शन बच्चों नोट करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को नोट करेंगे और डायरेक्शन ऑफ करंट को नोट करेंगे। ये दो चीज़ें बहुत ही खास हैं। हम ये देखेंगे यहाँ पे इस डायग्राम में कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमारी इस तरह से है, इट्स गोइंग टू लेफ़्ट, ठीक है। और लेफ़्ट को क्यों जा रहा है ये? क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट हो रहा है। अब अगर मैं करंट की डायरेक्शन देखता हूँ तो करंट के बारे में ऐसा होता है कि इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो करंट हमारी ऐसे जाएगी, हायर ये है हमारा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये ऐसे जा रही है। तो हम यहाँ पर ये नोट करते हैं, और ये एक कन्वेंशन है, एंड दिस इज कन्वेंशन। कन्वेंशन मीन्स ये एक परंपरा है, ये एक रिवाज है। इसको हम डिनोट कन्वेंशन से करते हैं कि मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू दैट ऑफ करंट फ्लोइंग। मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is opposite to that of current flowing, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ख़ास बात और क्या है कि अगर मेरी डायरेक्शन ये थी, अगर मेरी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन थी A to B,
मेरी इलेक्ट्रॉन की ये डायरेक्शन थी ए टू बी, तो मेरी करंट की डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट? तो करंट की मेरी डायरेक्शन क्या होगी? बी टू ए। करंट की मेरी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ठीक है। मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू दैट ऑफ करंट फ्लोइंग। तो ये हमें याद रखना हमेशा कि इलेक्ट्रॉन जो है और जो करंट है वो बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा, अब कुछ कॉन्सेप्शनल केसेस की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्शनल केसेस ऑफ करंट। कुछ ऐसे कॉन्सेप्शनल केसेस हैं जो कि हम रूल फॉलो करेंगे और हमारे न्यूमेरिकल उसमें निकल आएंगे। तो अगर हम ये रूल फॉलो करते हैं, रूल नंबर 1 क्या है? देखिए मैं आपको डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ। ये एक बच्चों पॉइंट है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक करंट आ रही है और ये मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये करंट यहाँ पे 1 एम्पेयर की आ रही है, यहाँ 2 एम्पेयर की आ रही है, यहाँ 3 एम्पेयर की आ रही है। तो यहाँ पर करंट कितनी आएगी? ठीक है, तो रूल इसका ये है, एट एनी जंक्शन नेट इनवर्ट करंट इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट। एट एनी जंक्शन, यहाँ जंक्शन मिल रहा है ये, नेट इनवर्ट करंट, नेट इनवर्ट करंट, ये इनपुट जा रही करंट का, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। तो नेट इनवर्ट करंट, नेट इनवर्ट करंट कितनी है यहाँ पे? 3 एम्पेयर प्लस 1 एम्पेयर प्लस 2 एम्पेयर इज इक्वल टू 6 एम्पेयर इज आउटवर्ड करंट। नेट इनवर्ट करंट इज इक्वल टू आउटवर्ड करंट। एक तो ये इसका सबसे मेन कॉन्सेप्शनल केस है। दूसरा केस क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है यहाँ पे, ये मेरे पास एक कंडक्टर है। अब यहाँ पर मैंने अगर 5 एम्पेयर दी तो यहाँ पर कितनी करंट आएगी? इस ए पार्ट में अगर मैंने 5 एम्पेयर दी तो बी पार्ट पे कितनी करंट आएगी? बच्चों अब ये इनपुट अगर मैं 5 एम्पेयर दे रहा हूँ तो आउटपुट भी मुझे यहाँ पे, अगर आई ए 5 एम्पेयर है तो आई बी भी 5 एम्पेयर होती है। एक ये इसका रूल है। एक ये इसका रूल है बच्चों कि अगर मेरे पास ये एक क्रॉस सेक्शन वायर है और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 नाम दे दिया। अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इनपुट करूँगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ज़रूर बाहर निकलेगा, क्योंकि इन ऑल द केसेस, कांस्टेंट केसेस में ये चीज़ कांस्टेंट रहती है। ये कंडक्टर जो है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अंदर लेगा, इसके इनपुट करेगा यहाँ पर, तो हमारा जो आउटपुट निकलेगा दोबारा से, ये अगर 7 वाला बाहर निकल जाएगा तो ये जो यहाँ पर है वो अंदर चला जाएगा, तो दोबारा 7 हो जाएंगे। तो इन ऑल द केसेस दीज आर केप्ट कांस्टेंट, राइट। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्शनल केसेस थे, ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। चार्जेस टाइप्स, ठीक है। चार्जेस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव रिपेल हो जाते हैं एज वेल एज नेगेटिव रिपेल हो जाते हैं, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट
हो जाते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है, बहुत ज़रूरी है ये। और इनको हम बोलते हैं लाइक चार्जेस और इनको हम बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है तो एक इलेक्ट्रॉन, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? तो बच्चों उसकी वैल्यू होती है, अगर वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इफ़ इट इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैल्यू होगी -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वैल्यू होगी +1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसकी यूनिट होती है कूलम। ठीक है, एक ही चीज़ हमें याद रखनी है। अब एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, मैं वो आपको यहाँ कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से आप ज़्यादा समझेंगे इसमें। क्वेश्चन ऐसा है, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इन टी सेकेंड्स, फाइंड आई। अगर एन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ए से बी में और कितने सेकंड में? टी सेकेंड्स में, तो आई फाइंड करिए। कैसे फाइंड करेंगे इसे? फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब ये क्या है क्यू? यहाँ पर क्यू है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन डिवाइड बाई टी। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में मैंने ये क्यों लिखा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन? क्योंकि यहाँ पर लिखा है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन फ्लो। अगर एन इलेक्ट्रॉन, अब एन कितने भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन उसके साथ मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है, उसकी हमें आवश्यकता है। तो Q इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया? NE। ठीक, तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस Q को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 अपॉन, एक ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, आई इज इक्वल टू NE अपॉन टी। अगर मैं इसके हिसाब से लिखता हूँ, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में अभी मैंने आपको बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई इन टी सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? n मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन टी, ये आ गया। बट उसने एक बात और कही है यहाँ पे, फ्लो फ्रॉम ए टू बी, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ए टू बी इन टी सेकेंड्स फाइंड आई। अब आई जो है करंट, यहाँ पे, सॉरी, आई जो है करंट, वो किस दिशा में जाएगी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आई? डायरेक्शन ऑफ आई इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो आई की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी? बी टू ए। और फिर आंसर क्या लिखेंगे हम? n मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन टी। so this is the final answer, राइट। तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल बच्चों और लेते हैं, क्वेश्चन है, कैलकुलेट
the number of electrons constituting 1 coulomb of charge। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी n निकालना है हमें। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई, राइट। इससे निकाल के देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यहाँ पर 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या हो गया, Q। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, E की वैल्यू हमें पता है, निकाल लीजिए, वेरी सिंपल। तो Q हमारे पास है 1 कूलम, ठीक है। N हमें निकालना है, E हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इट्स वेरी सिंपल, पुट इनटू द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई, वी गेट 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हमने ब्रेक किया, इसको ऊपर ले गए, देन Q इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 19 हो जाएगा, ये ऊपर चला गया 16। इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 6 पॉइंट, जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। Q इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमने फाइंड किए हैं, जो कि कंस्टिट्यूट कर रहे हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो दिस इज़ अबाउट करंट। अगला टॉपिक हम लेके आएंगे वोल्टेज पे, कि वोल्टेज क्या होती है, और वोल्टेज पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने पढ़ा करंट क्या होता है। करंट हमने बताई आपको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T। उसकी यूनिट हमने निकाल ली, Q की यूनिट कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम, और टाइम का यूनिट सेकेंड्स। तो करंट की यूनिट क्या होगी, एम्फेयर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास एक सर्किट है और इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा प्लस की तरफ, ठीक है। और ये मेरा सर्किट बना हुआ है, यहाँ में से मैं वोल्टेज दे रहा हूँ, तो प्लस इधर जाएगा, तो क्या होगा, इसकी जो करंट की जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू दैट ऑफ करंट फ्लोइंग। आज हमने एक ये सीखा। उसके बाद हमने कॉन्सेप्शनल केसेस ऑफ करंट देखे, वो कौन से हैं, इनवर्ड, नेट इनवर्ड करंट इज इक्वल टू आउटवर्ड करंट। आउटवर्ड करंट, मान लो मेरे पास एक ये पोजीशन है, एक पॉइंट है, और यहाँ पे करंट आ रही है, यहाँ से करंट आ रही है, यहाँ से करंट आ रही है, और यहाँ से करंट बाहर जा रही है। तो मैंने इन सबको ऐड कर दिया, 3 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर इज इक्वल टू 6 एम्पेयर। जो मेरी नेट इनवर्ट करंट आई वो आउटवर्ड करंट के बराबर हो गई। दूसरा कॉन्सेप्चुअल केसेस मैंने ये देखा कि अगर 5 एम्पेयर मैं इस कंडक्टर को देता हूँ तो 5 एम्पेयर ही वो आउटपुट दे रहा है। तीसरा कॉन्सेप्चुअल केस ये है कि अगर ये एक सेमी कंडक्टर, ये कंडक्टर है कोई भी, ठीक है, और इसमें अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मैं एक इलेक्ट्रॉन और घुसाने की इसके अंदर कोशिश करूँगा, इसको मैं ओपन करूँगा और कहूँगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कर जाए, लेकिन जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करूँगा उतने यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये एक कांस्टेंट वाला केस मैंने आपको बताया, ठीक। चौथा मैंने आपको बताया कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव रिपेल करते हैं, उसको लाइक चार्ज बोलते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, उनको अनलाइक चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैंने आपको बताई, -1.6 इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्लस 1.6 इंटू पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद हमने 2 न्यूमेरिकल करे।
अगर n इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ए टू बी इन t सेकेंड, तो i निकालिए, i की हमें वैल्यू पता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है n इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो इसका एक फार्मूला और बन जाएगा Q इजकल टू एन ई। उस Q इजकल टू एन ई को हमने लगा दिया यहाँ पे, I इजकल टू एन ई अपॉन टी, तो n मल्टीप्लाई बाई दिस अपॉन दिस। तो ये हमारा एक फार्मूला निकल गया। एक और हमने क्वेश्चन करा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड लेवल में 1 नंबर का आ जाता है। इसे आप ज़रूर देखिए इस न्यूमेरिकल को। Q इजकल टू 1 कूलम है, n निकालना है, E इजकल टू 1.6 × 10⁻⁻19 है। सीधा हमने फार्मूला लगा दिया Q इजकल टू एन ई, तो ये निकल गया 1/1.6 × 10⁻⁻19, पॉइंट से 0 ऊपर आ गया। उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट करा और इसकी वैल्यू आ गई 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लाएंगे वोल्टेज में। पढ़ते रहें। थैंक यू।